हेलो गाइस, मैं आपके जतिन लेके आया हूँ और नई वीडियो। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या 6,000 रुपये का बैट 10 ग्रेन्स का या 12 ग्रेन्स का आ सकता है। आप खुद सोचिए, 10 या 12 ग्रेन्स का बैट अगर आपने किसी आसपास कलीग में देखा हो। इंग्लिश पिल्लो, कश्मीरी पिल्लो नहीं, कश्मीरी पिल्लो की भी ग्रेन्स नहीं होती। इंग्लिश पिल्लो की 10 ग्रेन्स या 12 ग्रेन्स का बैट एक्चुअल में आ सकता है, तो उसी के बारे में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें अब स्टार्ट करते हैं। एक जो मतलब बैट है, क्योंकि क्लाइंट की क्वेरी आई थी मेनली, तो वो कहते हैं कि मैंने एक बैट ख़रीदा है। एक तो पर्टिकुलर मैंने इंटेंस एक्साइल करके मॉडल मंगवाया है DSC का। इस बैट की MRP है 8150, देख सकते हैं आप। ये बैक साइड पूरा पेंटेड बैट है, कम्प्लीटली पेंट, साइड पे भी पेंट है और आगे इसके चढ़ी हुई है टेप। देखिए 10 ग्रेन्स का बैट, लिटरली 10 ग्रेन्स है इसमें। अब ग्रेन्स अगर गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेचुरल 10 ग्रेन्स है ही नहीं, ये टेप है। एक्चुअल में टेप है ये कह सकते हैं कि ये जो आजकल के हमारे जो डीलर भाई हैं और कुछ एक जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो आसपास एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं, तो ये एक्चुअल में 6,000 रुपये का टेपिड 10 ग्रेन्स वाला बैट है। इंग्लिश पिल्लो नेचुरल है, इसके अंदर नेचुरल लकड़ी है, इंग्लिश पिल्लो की ही है, पर ऊपर ग्रेन्स नेचुरल नहीं है। ये टेप है, कम्प्लीटली टेप है। तो इस चीज़ के लिए मेनली मैंने, अब देखिए इसमें टोकड़ भी लगा रखा है नीचे, देख सकते हैं। मतलब इतना बुद्धू बनाने की कोशिश कर रखी है कंपनी, तो जानती है, कंपनी खुद कहती है कि ये टेपिड बैट है, पर डीलर सोचता है कि यार मैं तो एक राजा बन जाऊँगा भैया, 10 ग्रेन्स का बल्ला 6,000 रुपये बोल के इंस्टाग्राम पे तहलका मचा दूंगा, यूट्यूब पे तहलका मचा दूंगा कि 10 ग्रेन्स का बल्ला दे रहा हूँ मैं 6,000 रुपये का। कैसे हो सकता है ऐसे, कुछ सोचिए। मतलब वैसे नो डाउट बैट बहुत अच्छा है, बैट की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मतलब ऐसी मिड टू लो प्रोफाइल शेप बना रखी है, फुल प्रोफाइल है, हल्का हैंडल ओवल में भी दे रखा है, वैसे खेलने के लिए बहुत अच्छा है, वेट में भी लाइट है इनफैक्ट, और प्राइस में तो है ही। बैक साइड जैसे आपने अगर कभी देखा हो, जो कपड़े जो हमारी चढ़ते हैं वाइट कलर के टोकट चढ़ते थे पहले, बुकरम जिसे कहते हैं, जो हमारे टेक्सटाइल में काम होता है, वैसी बुकरम होती है जो हमारे कॉलर्स में लगता है, वो बुकरम ऊपर चढ़ा रखी है ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे। कंपनी की ये थीम थी मेनली, आप इसको पानी में खेलें, जैसे मर्जी खेलें, बारिश में खेलें, कहीं पे भी खेलें, आउटडोर इंडोर जहाँ मर्जी, ये बैट आपका ख़राब नहीं है। कंपनी ने मेनली उसकी चीज़ से के लिए लॉन्च किया था। अब लोगों ने इसको बुद्धू बनाने के लिए एक स्कीम रख दी है। इसके साथ साथ इसके भाई और भी हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये बैट NB का TC400i मॉडल है। अब इसकी ग्रेन्स देखें, अगर नेचुरल तो नहीं कह सकते इसको, 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स का बैट, 8500 MRP का, NB का, वो भी बाहर की कंपनी। लोग ऐसे बुद्धू बनाते हैं क्लाइंट्स को। पूरा पेंटेड बैट है, बैक साइड प्रॉपर्ली पेंट है। अब उसमें तो बैक साइड उसको ड्यूरेबल बनाने के लिए बुकरम लगा रखी थी, जो बुकरम बेसिकली होती है बहुत ड्यूरेबल। इसमें बुकरम भी नहीं है, इसका पेंट है पूरा पूरा नेचुरल, ऐसा लगेगा पूरी वाइटिश वुड है, पर ये एक्चुअल में पेंट है, विल्लो नहीं है। पीछे कभी ग्रेन्स नहीं दिखेगी। जो टेपेड या कोई भी ऐसा पेंटेड बैट होगा उस पर कभी ग्रेन्स नहीं दिखेगी, इन सब में ग्रेन्स है ही नहीं। अगर अंदर हो भी तो वो छुपी हुई है, हमें किसी को पता नहीं है, ना डीलर को पता होता है। ये सिर्फ खुलासा करता है कारीगर, जो जिस बैट ने, मतलब जिस कारीगर ने इस बैट को बनाया है, सिर्फ वही जानता है इसके अंदर क्या है, क्या गिफ्ट मिलेगा, कौन सी गांठ मिलेगी, कहाँ पे मिलेगा, जिसको हम नॉट भी कहते हैं यूजुअली, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्रैक होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। तो उस रीज़न से ये टेपेड बैट बनाई जाती है ताकि लंबे चलेगी। इन पर पॉलिशिंग, पेंटिंग सब कुछ कर आके इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बिल्लो तो आ रही है वैसे, कंपनी के पास 5-5 6-6 हज़ार रुपये की लकड़ी आ रही है, तो कंपनी वालों को तो देना ही, उनका नुकसान हो जाएगा। इस चक्कर में ये चीज़ करेंगे। नीचे भी देखिए, अब उसमें तो टोगाड़ भी था, इस पर टोगाड़ भी नहीं है, देख सकते हैं, ईजिली पेंट विजिबल हो जाएगा। इतनी तगड़ी पॉलिश की कोई भी नया खिलाड़ी तो ऐसे बुद्धू बन जाएगा, वो सोचेगा यार मेरे साथ क्या ही स्कैम हो गया ये। मैं लेने गया था 6,000 रुपये इंग्लिश वाले बैट, 10,000 रुपये देख के, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया, मतलब 10 ग्रेन्स का बैट 6,000 रुपये का लेने गया था, मेरे को दे दिया कुछ और ही है, इंग्लिश विल्लो, अंदर सरप्राइज नहीं। वो चीज़ ख़राब है मेरे हिसाब से। वो सेलर्स तरीके से बेचें, चीज़ें ख़राब ना बेचें, क्योंकि आजकल बच्चे भी आते हैं ऐसे कुछ जिनका बजट नहीं होता,
बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बस वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह की रीलें वगैरह देख देख के इतने शातिर हो गए हैं, अपने आप को शातिर समझते हैं कि बच्चे हाँ एक्चुअल में कि हाँ उनको सब नॉलेज आ गई, बट नहीं। सेलर खिलाड़ी है भैया, हमें नहीं पता एक्चुअल में कि वो क्या चीज़ तुम्हें दिखा देगा, क्या चीज़ तुम्हें दे देगा, तुम घर आके पन्नी खोलोगे देखोगे यार ये तो एक्चुअल ग्रेन्स ही नहीं है, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, फिर होती है लड़ाइयाँ। तो पहले से उसको अवॉइड करें, मतलब थोड़ा सा अवेयर रहें, ये सब चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। मेन बैट में कोई दिक्कत नहीं थी, पर अंदर को अगर बाई चांस कोई सरप्राइज़ निकल गया, कोई क्रैक निकल गया, बैट बीच में से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टूट गया, तो फिर रिप्लेसमेंट नहीं है कंपनी की इससे। और ये ब्रांड जैसे ये रिप्लेसमेंट नहीं देते बिल्कुल, अगर आपका जेन्युइन फॉल्ट नहीं हुआ तब तक। और अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टूट गया, फर्स्ट बॉल लगते ही टूट गया, या 10 बॉल लगते ही टूट गया, 10 महीने बाद टूट गया, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं। कंपनी साफ कहते हैं कि जी मार्क दिखाओ कहाँ है, अब ये बाहर का ब्रांड है, मार्क कहाँ दिखाओगे, कितनी मेल करते रह जाओगे, वो चीज़ के लिए हुआ है। अब यही इंडियन ब्रांड्स हैं, वो एटलीस्ट देखते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको कि इंडियन ब्रांड है, हमारी यहाँ का लकड़ी, तो लकड़ी लंबी चलेगी, चीज़ बढ़िया होगी, बैट अच्छे बनाते हैं, विलो अच्छी है, सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ रिप्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैट रिप्लेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हैंडल से बैट रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर इसका जो बीच से टूटता वहाँ से, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं आती इन बैट्स में। पर ये सब ब्रांड्स जब आप लें, हैंड पिक करें, तरीके से देखें, थोड़ा स्टडी कर लें। इतनी अगर रेंज का बैट जा रहा है तो आपको नेचुरल विलो नहीं मिलेगी। अगर किसी के पास ओल्ड स्टॉक पड़ा होगा उसकी बात अलग है, पर नहीं जो स्टॉक आ रहे हैं, क्योंकि विलो बहुत महंगी हो चुकी है, बहुत डैमेज विलो आई है पीछे से ही, वो सब जानते हैं, इंग्लैंड से ही पीछे से बहुत ख़राब लकड़ी आई है, उसके कॉस्ट भी बहुत बढ़ गए और आए भी बहुत विलो की चीप क्वालिटी है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कंपनी को बेचना है, सेलर को बेचना है। जब उसने चीज़ मंगवाई है, इंग्लिश विलो कह के बेचेगा, देगा ही देगा, आप ले लोगे, आप सोचोगे यार मैं तो बहुत बढ़िया चीज़ लिया, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की तो 6,000 रुपये मिली है। पर खुलासा जब धीरे धीरे बाद में होता है ना, जब इस पर कम से कम 100 बोले लगते हैं, इसके सारे स्टिकर सारी टेपें निकल जाती हैं, आपने देखा होगा यहाँ से एक पूरा स्टिकर होता है, पूरा बाहर आ जाता है, पील ऑफ हो जाता है, वो चीज़ बहुत ख़राब है मेरे हिसाब से। वो आप चीज़ देखिए, सेलर के लिए भी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरे हिसाब से कि वो ये सब चीज़ें ना करें, अगर दे रहे हैं तो बता के दें प्लीज़ कि ये टेपिड बैट है, ग्रेन्स वाला बैट नहीं है। नेचुरल ग्रेन्स इंग्लिश विलो में होती हैं, पर ये इसकी नेचुरल अंदर है, किसी को नहीं पता, वो चीज़ ना करें। जैसे मेरे पास एक ही बैट है, अब ये 10 ग्रेन्स का बैट है, एक्चुअल में 10 ग्रेन्स है इसमें, देखिए इसका शेड ही अलग दिखेगा, देख रहे हैं, सच में 10 ग्रेन्स है, नेचुरल 10 ग्रेन्स का बैट है ये, आगे भी पीछे भी आपको ग्रेन्स इजीली विजिबल हो जाएंगी। हल्का वॉप आएगा ज़रूर, पर नेचुरल है, नेचुरल लकड़ी है। 22,000 रुपये की रेंज का ऐसा बैट आता है 10 ग्रेन्स का, तो आप सोचिए 6,000 रुपये का आपको कैसे कोई दे देगा, कैसे, मतलब खुद सोचिए, मतलब सोचने की बात है कि 10,000 रुपये की लकड़ी का अगर 10 ग्रेन्स का बैट देखते हो तो भी ऐसी विलो नहीं आती। 6,000 रुपये की विलो आपको क्या ही दे रहे होंगे, सोचिए। ये स्कैम है, स्कैम कंपनी वाले नहीं करते, स्कैम दुकानदार करते हैं आपके साथ, वो आपको भी रोना। दोनों के हैंडल भी ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे, तो बंदा सोचेगा यार ग्रिप भी अच्छी स्टिकर भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फ़र्क क्या है एक्चुअली, लकड़ी का फ़र्क है, यही कमाई है, आप समझिए उस चीज़ में। और पिंग में अगर टेस्ट करें तो पिंग में इतना ज़बरदस्त डिफरेंस आता है, मतलब उसका ट्रैवल ही अलग है। एनबी के बैट का, यार कोई भी अगर आप बैट देखें 10 ग्रेन के, एक्चुअल में वो 50,000 की बैट आती है, इसमें वॉप है, हल्का हल्का वॉप दिखेगा आपको एनबी के बैट। एक्चुअल में 10 ग्रेन्स के बैट होते हैं, प्लेयर सीरीज़ के होते हैं, S1 ग्रेड की विंडो होती है, वो उसकी एजिंग अलग तरीके से की जाती है। मैंने अपने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया कि जो खिलाड़ी हैं, जो भी करंटली खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, 19, 16 सब खिलाड़ी मेरे पास, उन सबको वो सभी जानते हैं कि इसकी एजिंग अलग तरीके से की जाती है, 5-5, 10-10 साल इसको अलग से बनाया जाता है, तो उसको इतना मॉइस्चर पकड़ लेते हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी क्लियर विंडो हो जाती है, सीधी ग्रेन से मिल जाती है। पेड़ के छल्ले हैं ग्रेन, सब जानते हैं उसकी जितनी एजिंग उतनी, अब वो 10 साल तक पेड़ बना है, 10 साल के बाद उसकी 10 ग्रेन्स मिली हैं। अगर आप इसके पीछे स्टडी करें तो आपको खुद क्लियर होगा कि हाँ एक्चुअल में हम खुद ही गलत है, इतनी रेंज का बैट नहीं आ सकता। अब जैसे मेरे पास एक ही बैट और आया तो आजकल ये करंटली बहुत चल रहा है, ये SG का HP 150 मॉडल है, ये देखिए इसमें भी ग्रेन्स है, ये भी बैट बहुत बढ़िया है, मतलब 7 से 7,500 रुपये के आसपास का पड़ता है आपको, 10,500 MRP है, जो इसकी 25 की मैन्युफैक्चरिंग का है।
बैट बहुत बढ़िया, फुल प्रोफाइल है, एकदम एकदम कर्व है, नीचे तक जा रहा है, देख सकते हैं आप। एकदम शानदार बैट, एकदम भरा हुआ बैट। पर इसमें भी एक खोट है। अब देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे पूरा पेंट है, और यहाँ विल्लो बैक साइड नेचुरल है। देखिए ग्रेन्स अगर आपको विजिबल हो, बैक साइड विल्लो है नेचुरल, आगे विल्लो है नेचुरल, और बीच में है जोड़, वही है इसका निचोड़। मतलब सोचिए, इतना तगड़ा कंपनी ने इतनी तगड़ी मुहिम चलाई कि वो सब चीज़ें ना बेचनी पड़े तो ये चीज़ें बेचेंगे। पर इसमें भी एक खोट है, ये बीच में से खुल जाते हैं ऐसे, दोनों साइड से ऐसे बीचों बीच से खुल जाएंगे। भाई क्या ही हो गया, और बीच में आरा डाल दिया कि कैसे खुल जाते हैं। बट नो डाउट कर्व बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस वैक्टिस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल विल्लो बहुत महंगी है। अब कंपनी को जो पीछे से विल्लो आ रही है, अब गॉड नोस क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं आ रही है, हर कोई नहीं बता सकता, अब सिर्फ कंपनी वाले ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। हम कारीगर हैं, हम समझते हैं चीज़ों को। कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है, तभी ऐसे नहीं रेट बढ़ा रही है, पीछे से विल्लो नहीं आ रही है तभी रेट नहीं बढ़ा रही है ऐसे। समझदार है वो, इतना बड़ा सेटअप डालना, इतना बड़ी कंपनी बनाना कोई मजाक चीज़ नहीं है, और कोई उनके लिए नहीं बोल सकता। पर उन्होंने ये जो मुहिम चलाई, ये बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं आजकल। डबल विल्लो BDM के बैट आते थे, बाबा यागा टाइप के, T20 सीरीज़ के 50 mm वाले, उनसे ये कॉन्सेप्ट लिया गया। सबसे पहले BDM ने निकाले थे ऐसे डबल विल्लो वाले, मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे, और 50 mm ब्रांड बैट, वैसे वैसे ही इन्होंने निकाला है। ये है, ये अप्रूव्ड बैट है। वैसे सब बैटों पे कहीं ना कहीं लिखा होता है कि अप्रूवल है। अब इसमें तो नहीं है। वैसे 1180 का वेट आता है, हैंडल भी मोटा तगड़ा है कि हैंडल भी ना टूटे, प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे पंच भी बहुत तगड़ा है, मतलब देख के फील होता है हाँ यार कोई ऐसा बैट है। बट देखा जाए तो ये इतना इन्वेस्टेबल नहीं है। आजकल कॉर्पोरेट लेवल पे चल जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे चल जाता है, और जो थोड़े से हाई लेवल पे है ना, जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, वो नहीं लेते कभी, सिर्फ प्रैक्टिस, अंडे से सिंथेटिक से सब से ही खेल रहे हैं, टायरों पे मारने के लिए बल्ले ले रहे हैं वो खिलाड़ी। और कॉर्पोरेट लेवल वाला इससे 100 मीटर का छक्का मार देता है, इसको परवाह नहीं कि भाई ये बैट क्या, इसको खेलना आता है, इसको खेलने से मतलब वो ये चीज़ था। पर कॉर्पोरेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। वो टाइम पास के लिए खेल रहा है, वो करियर बना के खेल रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, ये मज़े के लिए खेल रहा है। तो बहुत फ़र्क चीज़ है उसमें। नो डाउट ये बैट बहुत अच्छा है, पर इसके चांसेस रहते हैं खुलने के, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं बीच में से खुल गए हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। लें तो कभी भी ऐसे तो आपको साइड पे नहीं दिखेगा जैसे ये इसका पोर्शन में दिखा है, पर नीचे से ज़रूर देखें। देखिए मैं तो मेनली यही कहूँगा कि आप इसको जब लें तो इसका बॉटम एरिया चेक करें, इसकी यहाँ से ना हल्की विल लो, अगर आप ध्यान दें तो दो अलग अलग, अगर आप ऐसे इसको स्क्रैच करके देखें, मतलब ऐसे पॉलीथीन लगी है, मैं तो पॉलीथीन फाड़ सकता हूँ, बट आप कभी जब बैट लें तो उसकी परमिशन लेना उस डीलर की, या जो भी वो बना है जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ अलग 2 लेयर दिखेंगी, यहाँ पे पतली लेयर है, आपको फील हो जाएगा ये हाइब्रिड। कहीं कहीं किसी किसी बैट में लिखा है, जैसे सिर्फ इसमें इंग्लिश विलो लिखा है, सिर्फ इंग्लिश विलो। पर कुछ एक बैट्स ऐसे हैं उसमें इंग्लिश विलो कॉम्बो लिखा है, कॉम्बो इंग्लिश विलो। तो वो चीज़ मुझे कंपनी की भी बहुत गलत लगी कि अगर अब वो आप इंग्लिश विलो की पूरी लकड़ी का टुकड़ा नहीं दे सकते ना, तो एटलीस्ट उस पर लिख के दें इंग्लिश विलो कॉम्बो है। कॉम्बो विलो है, कॉम्बो में भी 2 टाइप के आते हैं, कश्मीरी और इंग्लिश है, और एक इंग्लिश और इंग्लिश। पर दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में जोड़ मिलेगा, दोनों में ड्यूरेबिलिटी कम मिलेगी, और क्या सिमिलरिटी है वो सब जानते हैं। फटेंगे ज़रूर, फटने ही फटेंगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। ये बैट नो डाउट बहुत अच्छा है, टेम्परेरी है, उसके हिसाब से लंबे चलने वाले नहीं। और जैसे आप जानते हैं ये बैट कभी लें तो पहले से ही ना इसमें आधा इंच या 1 इंच का बेंड लगवा लें, कटिंग करवा लें, जिससे ये लंबा चले। और यहाँ पे हमेशा टो गार्ड रहे, क्योंकि मॉइस्चर जाएगा तो इसकी विल्लो खुलेगी। ऑब्वियसली पता है ग्लू लगी है तो ग्लू मॉइस्चर के सीज़न में खुलेगी। अब जैसे सर्दी आने वाली है तो सर्दी में कोई टेंशन नहीं है, सर्दी में ही सॉरी ज़्यादा टेंशन है, गर्मियों में कोई टेंशन नहीं है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो वो आप थोड़ा सा संभाल के चलें। सर्दियों में इसका टो गार्ड लगा के रखें, मॉइस्चर जाएगा, टेप टूप लगा के रखें। अब जैसे कंपनी इसमें बहुत बढ़िया टेप लगा के देती है, प्लेस ग्रेड की टेप है, फटेगी नहीं। देखिए साइड पे है, बीच में प्लेन, तो स्कैम का हिस्सा है इसे। और वही है, आप देखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और एक बात ये है, आप देख सकते हैं SG का हाई स्कोर एक्सट्रीम मॉडल है। तो देखिए ग्रेन्स अगर आपको विजिबल हो इजीली,
तो ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स का बैट है, देख सकते हैं। है एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी प्रोफाइल, इतनी सुपर फुल प्रोफाइल, एकदम नीचे तक स्पाइन जा रही है इसकी। ब्लेड भी अच्छा खासा 42, मतलब पीछे से भी एकदम क्लियर बैट है, कोई नॉट नहीं, कोई वाटर मार्क नहीं। अब इसके अंदर क्या सरप्राइज़ मिले उसका कुछ कह नहीं सकते इस प्राइस टैग के अंदर या स्टिकर के अंदर, पर वैसे अगर जितना भी स्टिकर दिख रहा है एकदम क्लियर बैट है, एकदम साफ़ सुथरा बैट है। पर असली स्कैम कहाँ आता है, इस टेप के अंदर। ये टेप, इस टेप में क्या कमी है, ये छोटे छोटे एजेस, छोटे छोटे क्रैक्स जो ऐसे जा रहे हैं सीधे, उसको गायब कर देते हैं। कंपनी की ये चीज़ ठीक है। अब सोचिए, कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये छोटी छोटी चीज़ें कर रही है। ऑब्वियस बात है, सब जानते हैं यार, सब ने कुछ 2 पैसे कमाने, कंपनी भी कमाएगी। विल्लो तो पीछे से नहीं है, पर अब आप सोचिए ये इस रेंज का बैट है, ऐसा एक कोई सरप्राइज़ मिल जाए तो कितना दिमाग ख़राब होता है उस खिलाड़ी का यार। इतना अंदर बड़ा क्रैक, और वो समझता, वो स्टार्टिंग से ये समझता है यार मेरे तो पहले ही पड़ गया होगा ये क्रैक, और उसको यही नहीं पता कि ये क्रैक पहले से ही था, वो वहीं के वहीं था, वो पड़ा नहीं है खेलने से, या वो और बढ़ता है या तो वो क्रैक ऐसे हो जाता है ऐसे, क्योंकि वो होता है प्रेसिंग के दौरान, ओवर प्रेसिंग के दौरान। जब कभी कंपनी सोचती है कि यार मेरे को बैट अच्छा बनाते जाना है, प्रेसिंग अच्छी करते जाना है, कर्व कर देना है, साइड से एजेस राउंड कर देने हैं, वहाँ गलती है, क्योंकि वो तो चक्का चल रहा है, वो दबाते चले जाएगा, वो फाड़ते चले जाएगा। खिलाड़ी नहीं समझता, कंपनी भी नहीं समझती। इस जगह पे कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, हमें मतलब कहते हैं ना उसको कि धोखा देने में क्योंकि ये चीज़ वो नहीं होती। अब इसमें भी छोटा सा देखिए, मुझे क्रैक दिखा है, एक ऐसे जा रहा है सीधा, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ना, मुझे थोड़ा सा हल्का छोटा सा क्रैक सा फील हो रहा है, ये क्रैक है, और यहाँ से हल्का आगे की तरफ रेशा जा रहा है। और मैंने भी पर्सनली देखी, अभी देखा, मुझे भी नहीं दिखा था, मैंने बैट उठाया, ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला है, एकदम ताज़ा, मतलब सितंबर 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, 12,500 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग का जो आया है, अभी का ताज़ा बैट है, अभी आया, जस्ट कवर से निकाला ये थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्रैक सा फुल। और सोचिए ये स्कीम है कंपनी की, स्टेप के नीचे की, सोचिए कितना बड़ा स्कैम हो सकता है हमारे साथ देखा जाए तो। पर ये आपको थोड़ा नोटिस करना है कि कहीं क्रैक ना हो, कहीं ऐसा कोई फील ना हो। आप सोचिए मैं कि अगर ये खिलाड़ी को बेचूंगा, किसी को भी बेचूंगा, किसी भी कॉर्पोरेट लेवल प्लेयर हो, चाहे प्रैक्टिस होने के हिसाब से बेचना हो, तो वो भी तो चेक करेगा ही ना। चलो थोड़ा सा क्रैक है, तो सोचिए मैंने अपना ईमान खो दिया, अगर मैंने बेच भी दिया तो एट दी एंड आएगा तो मेरे पास ही नहीं बैट टूट के, और वो खिलाड़ी कहेगा मैं इस पर बैंड भी लगा दूँगा, इस पोजीशन में बैंड भी लग जाएगा, इतना तगड़ा बैट है कि कोई दिक्कत नहीं इस बैट में, पर बैंड लगाने के बावजूद भी टूट गया। वो चीज़ हम लोगों के लिए गलत। तो मैं तो उन सेलर्स के लिए ही कहूँगा मेनली कि ऐसी चीज़ ना करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।